इस वीडियो में हम लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म जो क्लास 9th हिंदी बुक का ये तीसरा चैप्टर है, इसका हम सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं टोटल 19 प्रश्न है। 19 प्रश्न का सॉल्यूशन हम करेंगे। इसका उत्तर आपको लिख करके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पिछले वाले हमने दोनों चैप्टर को का सॉल्व किया है। क्वेश्चन आंसर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए यहाँ पर है दिया हुआ। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक प्रसिद्ध लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित चर्चित निबंध है। सुधांशु जी एक साथ साहित्य और राजनीति दोनों में सक्रिय थे। इस निबंध में उन्होंने ग्राम गीतों के महत्व को प्रतिपादित किया है। संसार में प्रायः सभी जगह कविता का जन्म दंत कथा या ग्राम गीतों से होता है। इनमें मानव मन के भाव को सहज अभिव्यक्ति होती है। ग्राम गीतों से जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अलावा मनोरंजन भी होता है। पुरुष भी ग्राम गीत गाते हैं। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भावों को अभिव्यक्ति की वह पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कार बस प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा की। मानव जाति की दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, प्रेम और युद्ध। इन दोनों का वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है। ग्राम गीत हृदय की वाणी है। इसमें तर्क बुद्धि नहीं चलती। इसमें भाव का कल कल छल छल प्रवाह मिलता है, जिसमें डुबकी लगाकर मनुष्य अपना दुख दर्द सब भूल बैठा है। ग्राम गीतों में जन साधारण से ही नायक नायिका लिए जाते थे। ग्राम गीतों में वर्णित दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा आदि जन साधारण के चरित्र को ही प्रकट करते हैं और रानी चरित्र को नहीं। आज भी बच्चे राजा रानी भूत प्रेत की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। वैसे ही कुछ व्यक्ति ग्राम गीतों से उल्लेखित होते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाना, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, प्रस्तुत करने के लिए तो बड़ा और भी बड़ा हो जाता, लेकिन हम शॉर्ट करके लिखें। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सेकेंड प्रश्न हम जानते हैं इसका। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न जो है, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है? यहाँ ग्राम गीत होगा तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें सुधांशु जी ने बताया है कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है जो कर्म या कीड़ा के तल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया। दूसरा प्रश्न है, चलिए तीसरा देखिए, गृहस्थी कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती है? उत्तर होगा, चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये सब खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। देखिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है? देखिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों की प्रकृति स्तरीय रही है। पुरुषत्व का आक्रमण उस पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहां कोमल भावों की अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कार व प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियों प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं, 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। आशय स्पष्ट करें। देखिए लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है। जैसी परिस्थिति आई उसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई। मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व, उसकी सारी विशेषता अंतर्निहित हो गई। वह व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भाव की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए। तो ये आपका 5वां प्रश्न था। देखिए छठा प्रश्न है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है?
ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रीण थी वह भी कला गीत में आकर पुरुष पूर्ण हो गई, लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत की पद्धति स्त्रीण ही रही। ये छठा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सातवां प्रश्न, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? तो ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रीण थी वह कला गीत में आकर पुरुष पूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और संभावित भेद हो सकता है वह ग्राम गीत और कला गीत की अंत प्रकृति में बना रहा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए 5, 6 और 7 का प्रश्न। चलिए अब 8 का जानते हैं। तो 8 का हमारा प्रश्न है, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत से हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। देखिए, कला गीत के अंतर्गत मुक्त और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वह चित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत कर्म शासन भी जीवन के अनुकर्म से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुए। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चले गए। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर था। चलिए 9 नंबर में है, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखिए उत्तर होगा, प्रेम दशा जितनी व्यापकता विधायनी होती है जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय में नहीं। तो ये आपका 9वां प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न समझते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। आशय स्पष्ट करें। तो देखिए ये 10 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए लेखक का कहना है कि विरह कुल पुरुष पशु पक्षी लता दुर्म सबसे अपनी वियुक्ति प्रिय का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपनी शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। यही लेखक का आशय है जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होता है। 10 का भी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? देखिए ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा होगा, यहाँ पर घृणा लिखा गया, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्यताओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपने हृदय गति भावनाओं को प्रकट करने में उसमें कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। 11 नंबर का प्रश्न। चलिए 12, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा? आंसर इसका होगा, मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थी कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उसे ध्यान हटाकर मनोरंजन में संलग्न किया जा सके। मतलब गीत गाते समय जो हम परिश्रम किए हैं, मेहनत किए हैं, तो गीत से मनोरंजन के कारण क्या हो, थकान दूर हो। देखिए ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है? निबंध के आधार पर उत्तर दें। देखिए उत्तर होगा, ग्राम गीतों का मुख्य विषय स्त्रियों से ही संबंधित है, जिसमें किसी कार्य की ही प्रधानता है। जैसे चक्की पीसते समय धान कूटते समय, चरखा काटते समय स्त्रियां गीत गाती है। ग्राम्य जीवन के प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। तो वह नंबर प्रश्न होगा, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी?
उत्तर होगा राजा रानी, राजकुमार या राजकुमारी, या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। ये 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। अब 15 नंबर जो प्रश्न है उसको समझते हैं। देखिए, तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो है, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में चलने लगी है? तो उत्तर होगा, बच्चे अब भी राजा रानी, राक्षस, बहुत जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। यही ग्राम गीत की प्रकृति से काव्य गीत की है। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, 15 नंबर का प्रश्न। अब जानते हैं 16 नंबर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार से टाइपिंग करके आंसर बनाने में। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत के मेरुदंड क्या हैं? हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करें किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। 16 नंबर का था। 17 नंबर देखिए, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायनी होती है जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करें तथा आशय स्पष्ट करें। 17 नंबर का यह प्रश्न है, इसका उत्तर समझते हैं। उत्तर होगा, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, ध्रुव सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ सकता। प्रेम के इस स्वरूप पर लेखक ने दार्शनिकता की छाप छोड़ी है। चलिए 17 नंबर का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मात्र 2 प्रश्न बचा है, 18 और 19। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, कला गीतों में पशु, पक्षी, लता, ध्रुव आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वह प्रायः मौन रहे हैं। विरही यक्ष मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि हैं तो अपने विचार दें। देखिए उत्तर यहाँ पर लिखेंगे इसका, हाँ मैं लेखक के मत से सहमत हूँ क्योंकि कला गीतों में कलात्मकता की भावना ऐसी है कि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं, लेकिन ग्राम गीत मौन नहीं रहता क्योंकि ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहाँ नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप से उसका पता पूछती चलती है। 18 का चलिए लास्ट प्रश्न है 19 का, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है? विचार कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रवृत्ति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और गांव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। तो इस प्रकार से आप 19 तक का हमने 3 नंबर चैप्टर में प्रश्न उत्तर जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।